जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा दबाव समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। दबाव समूह, देखिए ये प्रश्न बेसिकली मेंस के लिए, ये मेंस में अक्सर आता है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह की मतलब सफलता या उसकी विफलता पे आप चर्चा करें। वैसे एक मेंस में आ सकता है, प्री में नहीं आता ये पहली बात। प्री में आने का तो कभी आया भी नहीं और आप आने का कोई उम्मीद भी नहीं, तो मेंस में आ सकता है। उसी हिसाब से मैं इसको आपको व्याख्यात्मक बताऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल में पढ़ रखे हैं दबाव समूह भी, तो आपको बता देते कि दबाव समूह क्या होता है। भारत में देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। लोकतंत्र की एक खास बात है, अगर कोई निरंकुश होने की कोशिश करेगी तो उसे रोकने के लिए बहुत सारे प्रावधान, उनमें से एक ये दबाव समूह भी है। दूसरी बात कि दबाव समूह क्या होते हैं, ये संगठन होते हैं जो अपने हितों के लिए मतलब प्रयास करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं अपने हितों को मनाने के लिए, या साथ में अपने हितों के अनुरूप सरकार को काम करने के लिए बाध्य करते हैं। एक तरह से प्रेरित तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रेरित से अच्छा न करा यहाँ बाध्य ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं। तो देखिए, तो हर जितने भी देश में संगठन हैं उनके अपने अपने एक समूह बने हुए हैं। जैसा मजदूरों का ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, उसके बाद एसोचैम हो गया जो व्यापारियों का समूह हो गया, उसके बाद धार्मिक संगठन बने हैं, पेशेवर समितियां बनी, बहुत सारी समितियां बनी। तो इसमें तो मैं आपको ये बता दूं कि व्यवसाय समूह के हो गया, व्यापार संघ के हो गया, श्रमिक संघ के हो गया, पेशेवर समितियाँ, छात्रों के संगठन है, जातीय समूह है, धार्मिक संगठन है, उसके साथ साथ जातिवादी बहुत सारे संगठन हैं। मतलब कि एक तरीके से ये अपने विशेष किसी समूह के हितों के अनुरूप काम करने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। तो प्रश्न ये नहीं आएगा कि कौन कौन से समूह, प्रश्न ये आएगा क्या दबाव समूह की प्रासंगिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सरकार देखिए सारे काम नहीं कर सकती है, सरकार को ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम सरकार से अपनी समर्थक में, अगर मान लीजिए हम किसानों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये बात सही है कि उनके पास किसानों के बारे में सारी जानकारी है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो उनको सारी सुविधा दे। लेकिन अगर कोई किसानों का एक संगठन, ठीक है, भारतीय किसान यूनियन ही जैसा मान लीजिए एक तरह का दबाव समूह है, अगर ये किसानों जो प्रॉपर 24 घंटे किसानों के बीच ही रहता है, तो उसको देखिए हर देश बहुत विविधतापूर्ण है। अगर मान लीजिए इस यहाँ के जो किसान संगठन है इसकी समस्या अलग होगी, वो अलग बताएगा। महाराष्ट्र के किसान संगठन आएंगे तो वहाँ के किसानों की समस्या अलग होगी। हम मध्य प्रदेश चले जाएंगे तो वहाँ की अलग होगी, राजस्थान चले जाएंगे तो किसानों की समस्या अलग होगी। तो इन सब चीज़ों की जानकारी सरकार तक पहुंचा सके। दबाव समूह का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल दबाव बनाएं और बोले कि नहीं आप ये कृषि बिल जो लाए हैं ये खराबी है, सही है, क्या है। तो देखिए इससे क्या होता है कि हम सरकार पर इस बात के लिए प्रेरित कर पाते हैं कि जनहित में अधिक से अधिक कार्य करें। यही तो लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि जनता के समर्थन में काम हो सके। इसके लिए दबाव समूह की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। दबाव समूह, लेकिन दबाव समूह का ये मतलब नहीं कि आप कोई सरकार को नकारात्मक रूप तरीके से नकारात्मक काम करोगे। लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांगे मानेंगे। हमने देखिए लगभग 1.5-2 साल तक देखा किसान आंदोलन चला, तो किसान आंदोलन चला, ठीक है भाई, किसान लोगों की दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलत किया। गलत इस मामले में किया कि आप तरीके आपने गलत अपनाए, आपने हिंसा कर डाली, आप संसद जाकर के लाल किले में तिरंगा की जगह आपने अपने धर्म विजेत का झंडा लहरा दिया। तो इस तरह का नहीं करना है। अगर हमें एक दबाव समूह के रूप में इस तरीके से सकारात्मक कर अपनी समस्याओं का हमें एक पूरा प्रोफार्मा तैयार करना है। इस प्रोफार्मा के द्वारा सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी है और फिर एक एक करके समस्याओं का समाधान होगा। देखिए कोई एक दिन में तो हो नहीं जाएगा कि बस गए और कोई जादू छड़ी ये चला दिया हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। एक एक करके समस्याओं का समाधान होगा और सरकार इस बात के लिए हमेशा सरकार को भी तैयार रहना चाहिए कि कोई भी दबाव समूह अगर मान लीजिए हमारे पास आता है अपनी समस्याएं लेकर तो उसकी समस्याओं को सुनना है। उसे ये नहीं कि उनके देश विरोधी घोषित कर देना है कि आप हमारी खिलाफत कर रहे हैं तो आप देश विरोधी हो गए, ऐसा नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि देश में एक तरीके से लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में दबाव समूह अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। ऐसे में उनसे प्रश्न आएगा क्या हम निर्वहन कर पाएंगे, क्या सही है। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे ये बात बिल्कुल सही लिखेंगे, आप दबाव समूह के खिलाफ नहीं आएंगे, आप सकारात्मक लिखेंगे कि हाँ बहुत ज़रूरी है कि ऐसे संगठन होते हैं जो वास्तव में धरातल पे काम
काम करते हुए अब ये व्यापारी है, हमारी ये व्यापारी है, और सरकार को व्यापारी के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी कि व्यापारियों के संगठन के बारे में, जो 24 घंटा व्यापारियों के साथ रहता है। उसे क्या दिक्कत है, बिजली की समस्या है, टैक्स संबंधी समस्या, तो वो समझ के आसानी से सरकार तक पहुंचा सकता है, और फिर समस्या आएगी तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा। इस तरीके से दबाव समूह की प्रसंग कभी भी ध्यान देना कि जो इस तरह के समूह, इनके खिलाफ नहीं जाना है, आपको आंसर में इनके खिलाफ नहीं लिखना है। बाद में कंक्लूजन से पहले थोड़ा सा ये ज़रूर लिख देना है कि देखिए भाई, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांग मनवाएं, यहाँ पे हिंसा नहीं होगी, यहाँ सकारात्मक तरीके से बात रखी जाएगी, और फिर एक एक करके उनकी समस्याओं का निदान सरकार करेगी। इस तरीके से दबाव समूह की प्रासंगिकता बनी रहनी चाहिए। फिर थोड़ा कंक्लूजन में लिख देंगे कि पीछे भी दबाव समूह ने कुछ अच्छे काम, जैसा मान लीजिए किसानों का आंदोलन था, वो किसान विरोधी था, तो उसको किसानों ने कहीं ना कहीं सरकार को इस बात के लिए एक तरह से बाध्य कर दिया कि सरकार उस कानून को वापस ले। उसके बाद और भी बहुत सारे कानून थे जो अगर गलत है तो वापस लिया जाए। तो इस तरह से लोकतंत्र को और अधिक सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बस इतना ही लिखना है आंसर में। ये मेंस का प्रश्न था, और इसमें मैंने मेंस के प्रश्न को आंसर में व्याख्या कर दी। थैंक यू।